Okay guys, let's begin. तो this video is regarding with your ITOC online registration with token number. ठीक है, तो टोकन नंबर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। और मुझे पता है कि जो आप नन्हे मुन्ने बच्चे आए हो ITOC वाले, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में कि ठीक है सर क्या करें क्या नहीं करें, एकदम ब्लंडर हो गया है ना, एकदम भारी मिस्टेक हो गया सर, ब्लंडर हो गया पूरा का पूरा कि सर हमको तो है ना किसी और ब्रांच में करना था और हमने कहीं और कर दिया है। या फिर क्या है ना कि सर हमने जिस ब्रांच में करना था उसमें तो किया है, लेकिन वो ब्रांच है ना सर अपना जो है वो बैच है वो पोस्टपोन करती जा रही है, तो हमको क्या है ना कि सर अब दूसरी ब्रांच में करना है। तो भारी ब्लंडर हो गया सर, अब क्या करें सर, अब तो दिक्कत ही दिक्कत आ रही है सर, पैसे भी बिगड़ेंगे दूसरी जगह करेंगे। तो उसके लिए क्या है ना, पैसे नहीं बिगाड़ने पड़ते। आपको पता है कि आईसीआई ने बता रखा है कि अपन एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या है ना कि पहली ब्रांच के टोकन नंबर लेने पड़ते हैं और दूसरी ब्रांच में टोकन नंबर के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन वो कर लेंगे। तो उसके वो तो करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने ओसी का बैच ले रखा है कहीं पे, तो ठीक है, आप है ना दूसरी जगह जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड करोगे ना, तो वो ओसी के लिए ही रजिस्टर्ड कर सकते हो। और अगर आपने आईटी के लिए रजिस्टर्ड कर रखा था, तो दूसरी जगह जहाँ पे आप रजिस्टर्ड करोगे वहाँ पे आईटी के लिए ही रजिस्टर्ड करोगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यों, आईटी और ओसी की जो प्राइजेस है ना उनमें वेरिएशंस होता है। तो ठीक है, ये वीडियो क्या अपन एमसीएस और एडवांस आईटीटी वालों के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? तो उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी आईटीओसी वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम होता है। तो अपन अब फालतू डिस्कस नहीं करके स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो आप लाइक मार देना पहले तो फटाक से, ठीक है। और कुछ चीज़ नहीं समझ में आए फिर भी वीडियो देखने के बाद, तो आप है ना कमेंट मार देना, तो कमेंट में ऑब्वियसली मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। तो वो कोई कंसर्न नहीं रहेगा आपके पास। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक्चुअली। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप है ना, आपके पास जो भी आपका रेस्पेक्टिव, अगर आपके पास मोबाइल है लैपटॉप है, मोबाइल है तो आप ओबियसली क्रोम वगैरह यूज़ करते होंगे, तो क्रोम स्टार्ट कर लेना। और अगर मोबाइल नहीं है आपके पास में ना, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, हालांकि लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता है, मोबाइल होता है। तो ठीक है, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो आप तो कुछ भी चलाओ, क्रोम चलाओ, मोमोजिला चलाओ, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो आप है ना, स्पेशली मतलब मैं मेरा तो यही है कि आप क्रोम ही चलाना तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप क्रोम चलाओगे तो आपको वहाँ पे टाइप करना है आईसीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप आईसीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब टाइप करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, तो उसमें आपको फर्स्ट वाला आपको क्लिक करना है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद में आपको अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं। आपकी आईडी क्या रहेगी? आपकी सीआरओ नंबर रहेगी आईडी तो, और पासवर्ड तो अब मुझे नहीं पता आप क्या डालोगे। आप हो सकता है आपने बाबू सोना का नाम डाल दो या फिर किसी का नंबर डाल दो। ठीक है, तो वो आपका कंसर्न है। अगर आपके पास बाबू सोना है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो वो भी कहाँ से डालोगे? वो भी बहुत नसीब से मिलती है। ठीक है, तो नेवरदलेस, ठीक है, जिसके पास है वो अपनी बाबू सोना का नंबर डाले, जिसके पास नहीं है वो खुद का ही नंबर डाल ले। ठीक है, तो आप अपने ऐसे पासवर्ड डाल लेना और लॉगिन मार लेना। लॉगिन मारने के बाद आप क्या करोगे? अब देखो, अब क्या करते हैं, मैंने भी वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी तो मैं भी भूल गया हूँ। तो ठीक है, आप कहाँ पे क्लिक करते हैं? माई टोकन नंबर पे। ठीक है, आपके पास टोकन नंबर है तो आप उस टोकन नंबर को यहाँ से करोगे कॉपी। ठीक है, और अगर अगर मान लो कि आपके पास टोकन नंबर था पर आप यहाँ से नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, या चल नहीं रहा है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर यहाँ नहीं चलेगा तो आप रजिस्टर कैसे करोगे? ठीक है, फिर भी क्या है ना कि वहाँ पे तो टोकन नंबर आता ही है। ठीक है, तो वो तो अपने को पता ही है। अगर वहाँ से अगर आप कॉपी नहीं करना हो या प्रॉब्लम आ रही हो कॉपी करने में, तो है ना आपके पास मेल आता है जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो। तो जब टोकन नंबर जनरेट होता है ना, तो टोकन नंबर जनरेट होकर जो आता है वो मेल पे आता है पहले अपने। तो आप अपनी मेल खोलना। ठीक है, जैसे मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। आप अपनी मेल खोलना और मेल खोल के आप देखना, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मेल आ रखा होगा। ठीक है, कैंसिल कैंसिल रजिस्ट्रेशन का मेल आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि टोकन नंबर दे रखे होंगे, योर टोकन नंबर करके दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी मार लो। हो सकता है वहाँ से कॉपी नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए मैंने भी यहीं से किए होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ से कर लो आप कॉपी। और ठीक है, फिर अपन वापस उसी डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो सेम टोकन नंबर रहते हैं यहाँ पे और वहाँ पे। तो फिर यहाँ से आपको बैक आना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आप बैक आओगे, अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे।
ठीक है, तो आपको कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन है। अब आपको मैंने एक चीज़ अच्छे से स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपका ओसी का कैंसिल किया था रजिस्ट्रेशन, तो आप ओसी ही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। और अगर आपने आईटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था और आईटी के टोकन नंबर जनरेट हुए, तो यहाँ पे आपको आईटी ही सेलेक्ट करना है, इसमें गड़बड़ मत करना। नहीं तो क्या है ना कि वो होगा ही नहीं है आपका बैच, मतलब वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो फिर क्या है ना, फिर और ब्लंडर हो जाएगा। तो फिर वापस ऐसे बोलेगा सर भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा अपने को। तो इसलिए क्या है ना कि एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखना। आईटी तो आईटी, ओसी तो ओसी, एडवांस आईटीटी तो एडवांस आईटीटी, और एमसीएस तो एमसीएस, ठीक है। तो ब्लंडर मत करना, एकदम बराबर रखना है इसको। तो अपन ने आईटी का किया था शायद, तो अपन वापिस इधर आईटी सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे आप आईटी सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे बेचेस आ जाएंगे यहाँ पे कि कौन सा बेच है। अब आपने क्या कि ऑलरेडी आपने चेक कर रखा होगा ना कि कौन सा बेच आपके लिए बेनिफिशियल है, जहाँ पे सीटें अवेलेबल है और जो पहले चल रहा है। या फिर हो सकता है कि पहले आपका बेच नहीं बन रहा हो, नियर बाय कहीं पे आपने कहीं दूर रजिस्टर्ड करवा लिया था, पर बाद में पता चला कि नया बेच स्टार्ट हो रहा है आपके नियर बाय में कहीं, तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये रीजन होगा तभी आपको कैंसिल करने देंगे, कुछ नहीं भाई, आपकी मर्जी है ना। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है जाने की, तो भी तुम कैंसिल मार दो, ठीक है। तो क्या है ना कि टोकन नंबर आ जाएंगे तो तुम नए बैच में रजिस्टर्ड कर लेना, तुम्हारी तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से। कभी ऐसा मत सोचना कि यार कुछ स्पेसिफिक रीजन रहेंगे तभी अपन को कैंसिल करना रहेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपने ऊपर। आपकी मर्जी नहीं आ रही है, नहीं जाना। आपको मन नहीं है, नहीं जाना, ठीक है। आपका पाँव टूट गया, मत नहीं जाना है, मत जाना, ठीक है। पाँव पाँव नहीं टूटेगा, ऐसे मैं ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी शादी आ गई हो, नहीं जाने का हो रहा है, नहीं जाना, ठीक है। मतलब ठीक है, तुम्हारी शादी मतलब फैमिली के अंदर शादी हो सकती है किसी की। और भी क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है सर मूड नहीं था, रीजंस ये रहा, वॉट एवर जो भी रीजन सब, और तो क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। कभी हो सकता है किसी के घूमने का प्लान बन गया हो कि सर मैं तो घूमने जा रहा हूँ इस पीरियड में, तो घूमने जा रहा हूँ तो नहीं जाना, तो नहीं जाना, ठीक है। नहीं जाएंगे, कैंसिल कर दो रजिस्ट्रेशन, नहीं जाएंगे भैया, टोकन नंबर दो हमको, हम बाद में जाएंगे। तो ये कुछ भी रीजंस हो सकते हैं अपने पास में कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि वहाँ पे कैंसिल करा लेंगे, और उसके बाद में जब अपने को जाने का होगा, या फिर जो भी नेक्स्ट बैच जो भी अपने को लग रहा होगा कि इसमें रजिस्टर्ड करना है, तो वहाँ पे आके अपन सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। तो ये लिस्ट आ गई है अपने सामने। और अब इस लिस्ट में से जैसे कि कुछ सिलेक्शन करना है, तो हो सकता है कि मुझे सेलेक्ट करना था शायद, जहाँ तक मुझे याद है मेरे को जयपुर का सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो हो सकता है ये मेरा नहीं हो, किसी और का हो, तो मैं कहीं और का रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। फिर आपको है ना आईपीसीसी की रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, आईपीसीसी की रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। आपके एक तो उस पे होगी अवेलेबल, कहाँ पे होगी अवेलेबल, एसएसओ पोर्टल पे, और एसएसओ पोर्टल पे भी होगी। और फिर जब आप मेल पे भी कहीं ना कहीं होगी है, ठीक है। अगर मेल पे नहीं मिले ना, तो एसएसपी पोर्टल खोल के देख लेना यार, ठीक है। इतनी माथापूरी मत करना, इसमें क्या है ना कि इसमें कंफ्यूज मत होना यार फालतू का, कि ये डेट क्या डाला है, नहीं समझ में आया तो कुछ तो भी डाल देना एक बार का, तो ठीक है। तो आप डाल दोगे, और ठीक है उसके बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीधे ऑप्शन आ रहा है आपके पास, है ना, पेमेंट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, यहाँ पे आपको टोकन नंबर ही डालना है, सीधे सीधे आपको पेस्ट ही मारना है। तो यहाँ पे जो टोकन नंबर कॉपी करके आए थे अपन, या तो मेल में से किया था, यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ था वो वाला कॉपी किया था, तो जहाँ से भी कॉपी किया हो, वो टोकन नंबर बराबर कॉपी करके पेस्ट मारना है। अगर बराबर कॉपी नहीं किया होगा ना, तो फिर वापस यही कि ब्लंडर हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे ये अरे सर हुआ ही नहीं, तो हुआ नहीं क्या, टोकन नंबर तो बराबर कॉपी मारना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कॉपी मार के इधर पेस्ट मार लेना, इसको सबमिट मार देना, ठीक है। अब सबमिट मार दोगे तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बोलोगे रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, तो फिर क्या है ना, अपन को अक्नोलेजमेंट जनरेट करना पड़ेगा शायद। तो अपन देखते हैं अपन क्या कर रहे थे इसमें वीडियो के अंदर। पहले जनरेट अक्नोलेजमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई अपनी, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स नंबर वगैरह कुछ भी, अपने को 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। कोई 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 चार्जेस वगैरह कुछ नहीं, टोकन नंबर में सब इंक्लूड थे, ठीक है। ये मेरिट वाले पे शायद मैंने रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि ये हो सकता है ये मेरा नहीं होके मेरे किसी फ्रेंड का रहा होगा, तो उसको वहाँ पे कन्वीनियंट होगा, तो मैंने उसका किया था, मैंने किया था उसका। और मैंने क्या उसकी वीडियो बना ली थी, ताकि क्या है ना कि और भी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो ठीक है, तो अपन ने सॉर्ट आउट कर ली, और उसके बाद देखो और आगे क्या किया अपन ने, क्या किया, इसको प्रिंट को एक्नॉलेज किया है, और इसको अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ आ जाएगी आपके पास में, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर एक मेल आईडी आती है और एक मोबाइल नंबर आते हैं,
ठीक है। तो आपको पता होगा कि मेल आईडी पे आपको मेल करने रहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और है ना फिजिकली भी आपको देने रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ब्रांच पे। फिजिकली देने रहते नहीं या नहीं देने रहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ब्रांच वालों को लेने हैं या नहीं लेने। जनरली तो क्या होता है, आप मेल कर दो तब भी काम चल जाता है, लेकिन ठीक है ऑन ए सेपर साइड आप क्या है ना कि ठीक है, अब ये भी आप पीडीएफ प्रिंट निकलवा लो, और कुछ जो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है कि ठीक है आईपीसीसी का रजिस्ट्रेशन, या फिर एग्जाम्स में अपियर होने वाला एडमिट कार्ड, और जो भी आपके पास आईडी प्रूफ जो होता है आपके पास में, जनरली आधार कार्ड ही होता है, आधार कार्ड के अलावा तो और कोई आईडी प्रूफ लगता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट करके आप मतलब प्रिंट पे क्लिक करके सेव कर लेना यहाँ पे तो, और उन चीज़ों की आप प्रिंट निकलवा लेना, और या फिर फोटोकॉपी निकलवा के और अपने पास में रख लेना। जब भी जाओ ब्रांच में तो बोल देना कि हमारे पास रह गई, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो हम दे देंगे, और नहीं रिक्वायर्ड हो तो कोई बात नहीं, भगवान दया से बढ़िया है हमारे, हम नेक्स्ट में हमारे काम में आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे तो बराबर आपका हो जाएगा कंफर्म, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में क्या है। और अगर है ना कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर ये ना टोकन नंबर आए तो आए कैसे, अब इतनी रामायण तो हो गई अपनी कि सर टोकन नंबर आएंगे और अपन टोकन नंबर से रजिस्टर कर देंगे, पर सर टोकन नंबर आएंगे कैसे? अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो तुम मेरे को है ना मैसेज डाल देना, तो मैं ना उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि तुमको टोकन नंबर लेने कैसे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मेल वेल डालना होता है, जिनको पता है उनको तो मैं बता देता हूँ कि जनरली जिस ब्रांच पे अपन ने रजिस्टर्ड किया होता है तो उसकी मेल आईडी मिलती है, तो उसमें मेल डालना पड़ता है अपन को टोकन नंबर के लिए कि भैया हमको आपकी ब्रांच में नहीं आता, हमको टोकन नंबर जनरेट कर दो, ठीक है। तो अब मेल में क्या लिखना रहता है, ये भी बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है कि सर आपने क्या लिखा था, कभी कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा हो तो बता देना। तो मैं ट्राई मारूंगा कि अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि क्या है ना कि आपको पता रहे कि आपको मेल में क्या लिखना है, मैटर क्या लिखना है, ठीक है। मैटर इतना कोई हाई फाई नहीं लिखना रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि कुछ बच्चे जो जनरली जिनको नहीं पता है एक्चुअली इंग्लिश में क्या लिखना रहता है, जैसे कि मेरे केस में मुझे नहीं पता रहता था क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही एकदम मन से बना बना के लिख देता था कुछ तो भी जो भी समझ में आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा है कि मोबाइल में एकदम वो स्टार्ट किया है मुंह से बोल रहा हूँ तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उधर जाके मैं उधर को कॉपी पेस्ट मार देता था। तो ऐसा भी होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमको पता नहीं चल रहा मेल में एक्चुअली लिखे क्या, हमको क्या थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है, कभी ऐसा लैंग्वेज का फर्क पड़ जाएगा क्या, तो मेरे को बता देना, मैं आपको मेल पे मैं अपनी मेल शो कर दूंगा कि एक्चुअली मैंने जो मेल भेजी थी वो कैसी गई थी, और सामने से जो मेल रिटर्न में आती है वो कैसी आती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको भी क्या थोड़ा बहुत अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि ठीक है मतलब ऐसा आएगा और ऐसे बातचीत करनी है, ठीक है। तो नेवरदलेस अपन वीडियो को करते हैं एंड, और ठीक है अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। और अगर आप फाइनल में आ चुके हो, ठीक है, आर्टिकलशिप कर रहे हो तो ठीक है, मैंने वो एक्चुअली एमसीक्यूज की वीडियो डाल रखी है, अगर आपको देखनी हो, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो देख लेना, ठीक है। पर वो वीडियोस जो एमसीक्यूज की है वो तभी मतलब फ्रूटफुल है जब आपने क्या है ना ऑडिट पूरी पढ़ ली है। बिना पढ़े आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे ही नहीं, भले आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। और ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं है एक्चुअली, ये सारी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आप एफआर पढ़ो, एएफएम पढ़ो, ऑडिट पढ़ो, या फिर डीटी पढ़ो या आईडीटी पढ़ो, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि कोई भी सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लेना है तो आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरली अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको ओवरऑल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एमसीक्यू तो क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट को शार्प करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो नेवरदलेस ओके बाय, टेक केयर, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आप, तो ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक्चुअली मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, बट वो एक्चुअली आर्टिकलशिप के लिए बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रही, हमको टेलीग्राम पे थोड़ा गाइड मार दो, मतलब गाइड कर दो, तो ठीक है आप उस पर डाल देना, मैं आपकी क्वेरी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके टेक केयर, ठीक है।